अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनर्स एसेंशियल, ऑब्वियसली ये बहुत ही एसेंशियल कोर्स है उन लोगों के लिए जो ज़ाहिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और बहुत ही इंस्टेंट बाज़ औक़ात हमें इमेजेस बनाने होते हैं, इफ़ेक्ट्स लेने होते हैं और उसके लिए फिर हम ऑनलाइन इमेज एडिटिंग की तरफ जाते हैं। और ऑनलाइन इमेज एडिटिंग के हवाले से हमारा चल रहा है लूना पिक के हवाले से। अब हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट्स के बारे में, कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट से बनाकर तो देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने लेकर आनी है एक अदद फ़ोटो और कोई भी एक तस्वीर आपने अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद जनाब जब तस्वीर अपलोड हो जाएगी तो आपने एनिमेशन का जो ये मेन्यू है इसमें से आप किसी भी टाइप का, लेट सपोज आप लेना चाहते हैं क्लाइडोस्कोप, तो ये वाला हम ले लेते हैं जी इफ़ेक्ट। ये देख सकते हैं एनिमेटेड इफ़ेक्ट है, ऑलरेडी एनिमेटेड है। इस पर अगर आपको जहाँ भी याद रखिएगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको अक्सर ये मिलेगा ऐड अ कैप्शन और ये ऑप्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो होता है ना कैप्शन वाला ऑप्शन, जहाँ ये मिल जाता है वहाँ पर आप कुछ भी इस पर टाइप करके तो आप इसको जो है ना उसके ऊपर एज अ कैप्शन लगा सकते हैं। गो पर क्लिक करें तो ये कैप्शन इसके ऊपर आ जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं। सो ये जनाब यहाँ पर है और आप इसको फेसबुक इमेज, यूआर, पिंटरेस्ट, ट्विटर, एक्स, कहीं भी आप जाकर या गूगल फ़ोटोज़ वगैरह पर जाकर आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपने ज़ाहिर है जो आपका अकाउंट होगा जैसे फेसबुक पर हो या गूगल पर हो या ट्विटर पर, तो वो आप वहाँ से जाकर आप इसको शेयर कर सकते हैं। फिर आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसमें तो नहीं बता सकता। इसमें जो भी आप शेयर करेंगे वो आप अपने अकाउंट के थ्रू करेंगे। बहरहाल ये है कि आप इसको ख़ुद भी शेयर करके तो बाद में आप मेरे साथ इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में ये होता है कि आपका जो इमेज होता है वो ट्रांजिशनल इफेक्ट से गुजरता है। इसमें अब आपने कोई एक तस्वीर लेकर आनी है, मिसाल के तौर पर आप ये वाली तस्वीर इसके साथ लेके आना चाहते हैं। अपलोड कर देता हूँ जी 10 ज़रबे 10 यानी 1010 पिक्सल ज़रब 1010 पिक्सल। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजिशनल इफेक्ट आ गए इस तस्वीर के साथ। अब आप मुझे ज़ाहिर है कि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, आप इसमें से फ़र्ज़ करें कहते हैं जी हमने ये वाली लेना है या ये वाली ट्रांजिशन लेनी है सर्कुलर, तो कोई भी आप ट्रांजिशन इसमें से ले सकते हैं, स्वेल में से ले सकते हैं। ये बिल्कुल वर्लपूल इफ़ेक्ट है, आप जिस मर्ज़ी पर क्लिक कर दें जो आपको पसंद हो और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये स्वेल होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि किस तरीके से हम तस्वीरों की ट्रांजिशन कर सकते हैं। मैं दोबारा से भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये कि जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो आप आसानी इसको बैक करके भी आप देख सकते हैं। सो इसमें तो दोबारा बताने वाला कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन आपको समझ आ गई कि ट्रांजिशंस डिफरेंट है। अगर आपने कोई नई ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो फिर आप इस पर चले जाएँ, ट्राई न्यू ट्रांजिशन, और फिर यहाँ से कोई और इफेक्ट अगर आप देना चाहते हो ब्लॉबिंग का तो इस पर क्लिक कर दें। आप देखिएगा कि अब ये तस्वीर और ये तस्वीर जो है ये इस इफेक्ट के थ्रू जो है ना ट्रांजिशन में जा रही है। ये ट्रांजिशन हम ज़्यादातर अपने उन इमेजेस पर लगाते हैं जो हमने कोई एनिमेटेड किस्म के हमने एड्स बनाने होते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, और कुछ छोटा सा ऐड अगर बनाना होता है जिसमें 2 से 4 हमारे पास इमेजेस होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट्स। तो बाकी ये है कि आप इधर से फिर इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये एनिमेटेड जिफ में होगा, GIF, और ये इसका मतलब है कि ये एक एनिमेटेड फॉर्म में होगा। जब आप इसको चलाएंगे तो ये बिल्कुल उसी एनिमेशन की तरह चलेगा जिस तरह आपने इसको सेव किया है। सो आई एम श्योर आपको ये एनिमेशन वाला जो मामला था ये भी समझ आ गया। एनिमेशन में से आप पोरिंग रेन आप ले सकते हैं, कोई और एनिमेशन लगाना चाहें पिक के ऊपर आप वो लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर साथ साथ बारिश वाला भी इफेक्ट आ गया, यानी ये मैंने एट अ टाइम इस पर 3 इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है जी ये अब मैं किसी एक तस्वीर पे कोई एक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो अब थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसमें ट्रांजिशन भी थी और एनिमेशन भी लगा दी मैंने। अब मैं ऐसा करता हूँ जनाब कि मैं एक तस्वीर अपलोड करता हूँ और लेट्स
सपोज एक तस्वीर मैंने अपलोड कर ली। अपलोड करने के बाद इसके ऊपर मैं आपको रेन वाला इफेक्ट बता देता हूँ कि कैसे मैंने लगाया था। पोरिंग रेन, पोर का मतलब होता है किसी चीज़ पर बरसाना। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप रोटेटिंग क्यूब में आप ला सकते हैं तस्वीर को, ये देख सकते हैं आप। अब रोटेटिंग क्यूब में ये होता है चूंकि क्यूब है और क्यूब आपको पता है 3 डायमेंशन होता है, तो आप कोई सी 3 तस्वीरें आप अपलोड करके तो उनका क्यूब बना सकते हैं। लेट सपोज जी मैं एक ये तस्वीर उठा लेता हूँ एक साइड के लिए, दूसरी साइड के लिए एक और तस्वीर उठा लेता हूँ, और तीसरी साइड के लिए मैं जनाब ये तस्वीर उठा लेता हूँ। ये 3 तस्वीरें मैंने उठा ली हैं जी, और आप देख सकते हैं। अब अपलोड पर आप इस पर क्लिक कर दें, अपलोड नाउ पर। तो अभी आप इसका ज़रा देखिएगा सैम्पल जो क्यूब एनिमेशन आ रही है, तो क्यूब एनिमेशन जो है ना वो आपकी चेंज हो जाएगी उन तस्वीरों के साथ। तो ये एक 3D क्यूब है जो रोटेट कर रहा है, और ये देखें जो आप तस्वीरें अपलोड करेंगे ये उसमें आ जाएंगी। इसका भी वही तरीका, आप डाउनलोड नाउ करेंगे तो ये एनिमेटेड जिफ के अंदर ये जो आपका एनिमेटेड इफेक्ट है सेव हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। बाद में आप अपनी वेबसाइट्स पर या कहीं भी किसी भी एड पोस्टिंग पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो ये है जी आपके डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स। आप ज़ाहिर है जब ट्राई करेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें एनिमेशन इफेक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। और अब ज़ाहिर है एक एक अगर मैं आपको बताऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा इफेक्ट है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक इफेक्ट अप्लाई करके आप उसके साथ एक और इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात 2 या 3 इफेक्ट्स इकट्ठे अप्लाई करने से एक आपको नया अच्छा इफेक्ट भी मिल जाता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ से अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। आप देख सकते हैं ड्रा में पर्सपेक्टिव है, और ये क्या होता है अब आपको पर्सपेक्टिव का बताता हूँ। लेट्स सपोज जी मेरे पास डाउनलोड्स में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ तस्वीर पड़ी है, वो मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, अब ये तस्वीर मेरे पास आ गई है। अब मैं इसका एक पर्सपेक्टिव बनाना चाहता हूँ। पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या होता है, देखें ये मैंने तस्वीर इसलिए अपलोड की है और इस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि पर्सपेक्टिव बताना आपको मकसद है। ये देखें ये जो LCD है ये आप देख सकते हैं कि ये आपको इस एंगल में नज़र आ रही है, यानी कि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आप किस एंगल से किसी चीज़ को देख रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव। अब ये एक तस्वीर है जी, इसका मैं पर्सपेक्टिव बनाना चाहता हूँ। मैं ड्रॉ में जाऊँगा और यहाँ से मैं लूँगा पर्सपेक्टिव। लेट्स सी किधर गया जी पर्सपेक्टिव आपका। आई हैव टू गो फॉर आई थिंक एडजस्ट में था जी, एडजस्ट में था, सॉरी। अक्सर ये हम भूल भी जाते हैं कि किस मेन्यू में था, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम लोग ज़्यादा ये टूल्स नहीं यूज़ करते। मैं तो ज़्यादा फोटोशॉप कोरलड्रा में काम करता हूँ, लेकिन वही बात है कि सिर्फ एसेंशियली जो है ना मैं आपको ये टूल्स बता रहा हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट आपको जो है ना काम दे देते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपका पर्सपेक्टिव है इसको आप किसी भी तरह से आप पर्सपेक्टिव को आप रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पर्सपेक्टिव आपका इस तरह से आ जाएगा। ये इसके जो नोड्स होंगे उनको आप पर्सपेक्टिव में जो है ना जी आप ला सकते हैं, और ये जनाब आपका पर्सपेक्टिव इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसको अप्लाई करेंगे, देन यू विल सी। और इसको मैं अब सेव करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते हैं जी, और ये PNG में सेव हुआ है। अब आप इसका पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से ये बनाया। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये हम इसको जिस तरीके से 45 डिग्री के एंगल से इसको देख रहे हैं साइड वे से, तो ये हमें इस तरह से तस्वीर नज़र आ रही है। सो ये बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव कहलाता है। अब आप पर्सपेक्टिव किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, अपनी तस्वीरों में यूज़ कर सकते हैं। एक लेक्चर और आपका लूना पिक का जनाब रह गया, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद आपके साथ जो इसकी चीज़ें हैं वो शेयर करूं। बाकी आपको पता है कि इसमें क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे क्रिएटिविटी कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर अब तक जितना भी आपको लूना पिक का मैंने कोर्स करवाया है इस ग्राफिक डिज़ाइन एसेंशियल में, वो आपको समझ आ रहा है, पसंद भी आ रहा है। इसमें आपकी अगर कोई भी सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।